Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 6.4 11th क्लास मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने 6.4 के 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। इसका सेकंड पार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 114 कहता है इस तरह की कितनी रकमें आप पहले प्लस करें कि आपके पास टोटल 114 हो जाए, यानी इनको प्लस करें जब इनको तो आपका टोटल बने 114। तो इस तरह की कितनी रकमें आप लेंगे, ये पहली रकम है, ये दूसरी है, तीसरी है, आगे चलते जाएं कितनी रकमें आप इस तरह की लेते जाएं, कितनी रकमें आप इसकी लें कि जब आप उसको टोटल करें तो आपका टोटल 114 बने। तो हमने तादाद मालूम करनी है कि इस तरह की कितनी रकमें हम लें जिनका टोटल 114 बनता हो। तो इसमें देखें ये -7 है, उसके बाद -4 है, इसमें दरअसल 3 प्लस किया तो ये आया है, इसमें 3 प्लस किया ये आया है, इसमें 3 प्लस करेंगे अगली टर्म आ जाएगी 2 आ जाएगी, फिर 3 प्लस करते जाएं 5 आ जाएगा, इसी तरह चलते चलते वैल्यूज आती जाएंगी। तो कितनी रकमें हमें चाहिए ताकि टोटल 114 पूरा हो जाए, ये हमने मालूम करना है। अब देखें ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो इसमें पहली जो वैल्यू है वो है -7, इसको हम ए कहेंगे, ये हमारा ए है। डी जो है कॉमन डिफरेंस वो आपको पता है। अगली रकम माइनस पिछली रकम करें, -4 माइनस अगली रकम माइनस पिछली रकम, यानी -4 में से ये माइनस किया, -4 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये बन गया -4 + 7 यानी 3। तो कॉमन डिफरेंस इनका 3 है और सम जो है इन रकमों का वो 114 है। सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो 114 है, यानी जो रकमें हमने प्लस करनी है उनका टोटल उसने खुद ही दिया हुआ है कि उनका टोटल 114 बनता हो। और सम ऑफ एन टर्म्स 114 है, यानी हमें नहीं पता कि एन कितना है, कितनी ऐसी रकमें लेकर प्लस करेंगे तो 114 आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने एस एन लिखा है। अब इसको उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा देंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल है n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें वैल्यूज लगाई सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो हमारे पास है 114, इसकी जगह पर लिखेंगे 114 n/2, n मालूम करना है हमने, n/2 × 2a, a की जगह पर लगाएंगे -7 + n-1 × d। d जो है वो हमारा 3 है, तो ये हमने वैल्यूज लगा दी, इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उसको उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी आपके पास रह गया ये वाला n, अंदर आपके पास बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -14, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3n -3 हो गया, तो ये बन गया 228 = n इंटू ये वाला 3n -14 और -3 -17 बन गया, तो ये हो गया हमारे पास 228 = 3n², n को अंदर मल्टीप्लाई किया 3n², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -17n। तो देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है n की शक्ल में। तो ये बना, इसको तरतीब लगाएं, 3n² -17n, इसको भी उठा के उधर ले गए तो -228 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई n की शक्ल में। इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर इसके बनते हैं -36 और +19। फैक्टर बनाने का तरीका आपको पता है, मैट्रिक्स से करते आए, 3n² -36n + 19n, -36 और +19 करेंगे तो ये -17 आता है, -228 = 0। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें से 3n कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 3n कॉमन लिया तो बाकी रह गया हमारे पास n, यहाँ पर बचा n माइनस ये n कॉमन चला गया, 36 में से 3 भी कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 12, ये बन गया n-12। यहाँ से 19 और 228 में से 19 कॉमन आ सकता है तो बाकी अंदर बच गया n-12 = 0। तो ये चीज़ बन गई। अब ये बना है हमारे पास 3n, ये बना है हमारे पास n-12 और बना है ये हमारे पास 3n + 19 = 0। दो वैल्यूज हैं 0 के इक्वल, अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, n-12 को 0 रखा, इसको 0 रखेंगे तो n आ गया 12। इसी तरह से जब इसको 0 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3n + 19 = 0। तो 3n = -19, 19 को उठा के उधर ले गए तो n आ गया -19/3। ये वाला जो n आया है ये तो नेगेटिव है,
तादाद नेगेटिव में आ गई है तो तादाद नेगेटिव तो नहीं हो सकती किसी चीज़ की, तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसको छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसको इग्नोर कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है कि इस तरह की अगर हम 12 वैल्यूज़ लें, इसमें 3 प्लस किया ये है, इसमें 3 प्लस करें यह है, 3 प्लस करते जाएँ, टोटल जब ये 12 रकमें हो जाएँगी और उनको आप जमा करेंगे, उनको सम करेंगे, तो आपका टोटल जो है वो 114 बन रहा होगा। यही हमने मालूम करना था कि इस तरह की कितनी रकमें लेकर प्लस करें कि टोटल 114 बनता हो। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है सम द सीरीज। इसको सम करके बताएं अप टिल 3 एन टर्म्स की क्या आंसर आता है। इसका सम मालूम करना है अप टिल 3 एन टर्म्स। अब देखें, इसमें हमारे पास है 3 + 5 -7 9 + 11 -13 15 + 7 15 -19। अब ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। 5 में से 3 निकालें 2 आता है, लेकिन -7 में से जब 5 को माइनस करें तो -12 आता है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ये 3 एंड तक टर्म्स हैं ये हमारे पास। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको कोई ऐसा तरीका लगाते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, तो फिर हम इसको वही फार्मूला Sn = n/2 वाला लगा के हम इन 3 एंड टर्म्स तक इसका सम मालूम कर लेंगे। अगर हम ऐसा करें कि इसके 3 जोड़े बना लें, हम ऐसा करें, इन तीनों का एक जोड़ा बना लें, इन तीनों को इकट्ठा कर लें, इन तीनों को इकट्ठा कर लें, इन तीनों को इकट्ठा कर लें। तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी और फिर हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगा लेंगे। अब तो ये बना 5 और 3 8, 8 - 7 से ये आ गया 1, ये बन गया 1। इन 3 रकमों को प्लस किया तो ये आंसर आया 1। अगली 3 को प्लस करेंगे, 11 और 9 20, 20 - 13, ये आ जाता है 7। इसी तरह से जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 13 एंड सो ऑन। देखिए अब इसमें 6 का प्रकार है, 1 में 6 ऐड किया ये आ गया, इसमें 6 ऐड किया तो ये आ गया। इसी तरह से चलते चलते 6 ऐड करते जाए, आपके पास अगली टर्म्स आती जाएंगी। अब इधर था हमारे पास 3n, ये 3n टर्म्स तक था, लेकिन अब चूंकि हमने 3 को इकट्ठे कर लिया रकमों को, यानी ये इसको हम 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3n/3, अब n टर्म्स तक जाएगा। अब ये जाएगा n टर्म्स तक। अब इधर 3n नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ n रह जाएगा। तो हमने इन रकमों को सम करना है n टर्म्स तक, तो आंसर वही आएगा जो इन टर्म्स को सम करेंगे 3n टर्म्स तक। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, लिहाजा इसको हम वही फार्मूला लगा के इसका सम निकाल सकते हैं। अब देखें a है इसमें 1, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस d, अगली रकम माइनस पिछली रकम, 7 - 1 6 आया, n आपका n के ही इक्वल है, n टर्म्स हैं यानी टोटल इनकी तादाद जो है n है। सम ऑफ n टर्म्स वाला फार्मूला लगा दें क्योंकि हमने इनको सम करना है, जमा करना है इन्हें, n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें लगाई वैल्यूज, सम ऑफ n टर्म्स n/2 × 2a, a की जगह पर 1 लगाएंगे, + n - 1 n - 1 × d, d की जगह पर ये 6 लगा दिया, ये बन गया n/2 × 2, 2 1 टाइम्स 2, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6n - 6 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास n/2 × 6n, और ये वाला 2 - 6 ये बन गया -4, 2 कॉमन आ सकता है, 2 को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 3n - 2, ये दोनों कट गई, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स n × 3n - 2। तो यही हमने इसमें मालूम करना था कि सम ऑफ n टर्म जो है इसका निकालना था, वो हमने निकाल लिया है, और यह है n × 3n - 2। अगर आप चाहें तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, सम द सीरीज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 अप टू 3 एन टर्म्स। ये भी उसी तरह से जैसे भी हमने क्वेश्चन किया है, इसमें भी देखें ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर हम 4 में से 1 माइनस करें 3 आता है, -7 में से 4 को माइनस करें तो ये -11 आता है, तो ये इक्वल नहीं आते। लिहाजा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। पहले हमें इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए इनको 3 रकमों को प्लस करना पड़ेगा। तो 3 रकमों को प्लस कर लिया जाए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह इन तीनों को इकट्ठा कर लिया।
अब अगर हम इनको ऐड करें 4 और 1 5, 5 माइनस 7 से ये आ जाएगा -2। ऐसा करने से अब जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी और हम इसको उसी फार्मूले से सम कर लेंगे। इन तीनों को 10 और 10 20 और 23, 23 में से 16 निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास +7। इसी तरह से जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमें दे देगा 16। इन तीनों को प्लस माइनस किया, अब ये आ गया हमारे पास तीन तीन रकमें हमने तीन रकमों को हमने इकट्ठा किया, 3 रकमों की एक रकम बना दी। इधर इसको भी जब 3n है, अब ये n तक जाएगा, यानी इसको भी 3 से डिवाइड करें ताकि रकमें 3 गुना कम हो जाए, तो ये बन जाएगा n टर्म्स अप टू m प्लस अप टू n टर्म्स। हमने n टर्म्स तक इन रकमों का सम करना है। अब देखें, अब अगर हम इसको चेक करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। 7 में से अगर आप इसको माइनस करें, माइनस माइनस +2, 7 + 2 9 आता है, 16 में से 7 माइनस 2 9 आता है। इसी तरह से अगली रकम में से ये माइनस करते तो यही भी सेम आता। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगा के हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए है हमारा -2, पहली वैल्यू ए वो -2 है, कॉमन डिफरेंस निकालें, डी निकालें, अगली रकम में से पिछली रकम माइनस कर लें, 7 में से पिछली रकम को माइनस किया, पिछली रकम -2 थी,